हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास सी टेट सी डी पी यू पी टेट आपका जो 2026 में आने वाला है, इसका टॉपिक रहेगा आपका भाषा और चिंतन, जिसको लैंग्वेज और थॉट भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आप देखोगे इन फ्यूचर आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है फैब में सी टेट का, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारी हेडिंग रहेगी भाषा और चिंतन। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा क्या है आपकी। तो जो भाषा होती है, भाषा एक प्रतीक तंत्र मीन्स सिंबल सिस्टम है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावना, अनुभव, ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। मतलब लैंग्वेज आपका एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक आपका ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या है, अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है भाषा की परिभाषाएं, कि भाषा की जो परिभाषा है वो क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है, माध्यम होती है। सेकंड आता है कि यह श्रव्य, लिखित, सांकेतिक रूप में हो सकती है, कि ज़रूरी नहीं है कि जो भाषा है उसको सिर्फ हम बोलकर ही व्यक्त कर रहे हैं। वो क्या है आपकी श्रव्य, लिखित, रिटन आपका, सांकेतिक आपका, इन सभी रूपों में भी अभिव्यक्त हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी भाषा में, कि भाषा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। आपके जो भाषा के घटक, बहुत सारे घटक होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा के देखोगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ध्वनि, जिसको हम फिनोमीन्स बोलते हैं। ये कि ध्वनि होती क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है, वो इकाई है। जैसे आपका कै, खे, गे, तै, पे, ये क्या है, सबसे छोटी ध्वनियाँ वाली क्या है, इकाई होती हैं आपकी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड आता है मोर्फेम, मीन्स अर्थपूर्ण भाषा की इकाई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर हो गया, खेल हो गया, चल हो गया, ये सब क्या होती हैं, अर्थपूर्ण भाषा इकाई होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाक्य, जिसको हम सेंटेंस भी कहते हैं, कि कई शब्द मिलकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका व्याकरण, जिसको कहते हैं हम ग्रामर, की भाषा के नियम। व्याकरण के अंदर क्या आता है आपका, भाषा के नियम आते हैं, जैसे ध्वनि, शब्द विन्यास या फिर आपका अर्थ। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं आपके भाषा के मुख्य घटक। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सी टेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका, वो 5 पॉइंट है अर्थ विज्ञान। ठीक है, कि शब्दों का अर्थ समझने का जो विज्ञान होता है वही आपका क्या है, अर्थ विज्ञान होता है। और ये आपका सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हेडिंग आती है भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, की भाषा का विकास। तो भाषा का जो विकास है वो वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से भी है और पियाजे के दृष्टिकोण से भी है। जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है पियाजे का दृष्टिकोण क्या है भाषा के विकास के बारे में आपका। इसमें आता है कि जो पियाजे हैं उनका दृष्टिकोण ये रहा था कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास है, मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक रिजल्ट होता है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पियाजे आए वहाँ भाषा के बारे में क्या आएगा आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स संज्ञानात्मक विकास। बच्चा पहले सोचता है और फिर बोलना सीखता है, ऐसा किसका मानना है,
प्याजे का, कि पहले वो सोचेगा देन उसके बाद ही वो क्या है बोलना सीखता है, ऐसा प्याजे कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकेंड पॉइंट है आपका हेडिंग, वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण से आपका भाषा का विकास। तो भाषा जो है वो संज्ञान के विकास का एक क्या होती है, साधन होती है, और भाषा के बिना सोच विकास संभव नहीं है। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि भाषा अगर नहीं है, मीन्स भाषा है तो ही सोच का विकास संभव हो सकता है, या भाषा के बिना हम सोच नहीं सकते और सोच का विकास संभव नहीं होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि जो वाइगॉत्स्की हैं वो कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन भाषा विकास की क्या है, कुंजी होती है। वाइगॉत्स्की तो बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया को लेके, लेकिन आपका जो प्याजे हैं वो कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का रिजल्ट है आपका। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस यही है, ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहते हैं, और वाइगॉत्स्की जो है ये बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, यही आपका भाषा विकास की कुंजी रहेगी। ओके, तो भाषा के बारे में आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, प्याजे के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग और वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे चिंतन की, कि चिंतन के आपके टाइप्स। ठीक है, तो आपका जो चिंतन होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, 3-4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ठोस चिंतन, जिसको कंक्रीट थिंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आता है कि वास्तविक वस्तु पर आधारित सोच, कि जो वास्तविक वस्तुएं होती हैं उस पर जो भी आधारित सोच होती है वो आपका कंक्रीट ठोस चिंतन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गेंद देखी खेल का विचार आया, मीन्स कि वास्तविक वस्तु पर आधारित सोच, कि हमने वास्तविक वस्तु क्या हो गई आपकी, गेंद हो गई, कि गेंद को क्या करा, देखा, और हमारे दिमाग में क्या विचार आ गया, खेल का विचार आ गया हमारे दिमाग में। तो ये होता है ठोस चिंतन आपका। सेकंड आता है अमूर्त चिंतन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं, कि विचार अवधारणा सिद्धांत पर आधारित होता है ये आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सोचना। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और आपका जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है अभिसारी चिंतन, इसकी एक आपकी वीडियो अलग भी बनाई गई है जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके इसको बताया गया है विद क्वेश्चन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपका। फ़िलहाल आप यहाँ समझो, पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इसकी एक क्लास ली गई है, प्रीवियस ही है, शायद आपकी 15 या 16 नंबर की क्लास रहेगी, उसमें देखना आप। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर है वो। तो अब सारी चिंतन आपका होता है एक प्रश्न के कई उत्तर सोचना, और ये जो अब सारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ये रचनात्मक मीन्स क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईंट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है इसमें कि इसमें क्या है, एक प्रश्न होता है बस। ठीक है, जैसे आपके सामने प्रश्न है ईंट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये एक प्रश्न हो गया, लेकिन इसका आंसर आपके बहुत सारे हो जाएंगे। कैसे, अगर किसी एक से पूछेंगे, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर हमने सब बच्चों से पूछा हर कोई अलग अलग आंसर देगा कि ईंट का उपयोग हम मकान बनाने में भी करते हैं, ईंट का उपयोग हम ठीक है, तो ईंट का उपयोग कहाँ करते हैं, मकान बनाने में करते हैं, मकान आपका कंपनी बनाने में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका इसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन में क्वेश्चन एक होता है लेकिन उसके जवाब क्या हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यही होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी अभिसारी चिंतन, जिसको हम क्या कहते हैं,
कन्वर्जेंट थिंकिंग हम कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एक सही उत्तर ढूंढना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गणित का एक सही उत्तर। एक और एग्ज़ाम्पल है आपके क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं आपके, कि आपका क्वेश्चन एक होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, बट करेक्ट आंसर आपका 1 होता है। आपके राइट और रॉन्ग होते हैं, मीन्स ट्रू फॉल्स होते हैं आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसका आंसर हाँ या फिर ना में होता है। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, वो आते हैं आपके अभिसारी चिंतन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 नंबर का तार्किक चिंतन, मतलब कि आपका लॉजिकल थिंकिंग। तर्क और नियम के आधार पर जो चिंतन होता है वही आपका तार्किक चिंतन कहलाता है। 6 आता है समस्या समाधान चिंतन, की प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, कि समस्या हल करने की मानसिक प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है वही आपका समस्या समाधान चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, ये थे आपके चिंतन के, थिंकिंग के क्या थे, टाइप्स थे कि टाइप ऑफ थिंकिंग आपकी जो है कई तरीके की, कई प्रकार की होती है। इसके बाद आता है कि आपकी जो भाषा और चिंतन होता है इसका क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज थिंकिंग। तो ये सीटेट में क्या है, मोस्टली बार बार पूछा जाता है आपका। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि भाषा बिना सोच कमज़ोर है, यदि भाषा सीमित होगी तो चिंतन भी क्या होगा, सीमित तो होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि सोच भाषा को आकार देती है, मीन्स बच्चा पहले दुनिया को समझता है और फिर बोलना सीखता है वो। ठीक है, प्याजे जो है इनका मानना है, और जो वाइगॉत्स्की हैं इनका क्या मानना है, प्याजे कहते हैं कि पहले संज्ञान देन उसके बाद भाषा। ठीक है, मीन्स सोच पहले आता है, भाषा जो है बाद में आती है। प्याजे के अनुसार इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाएगा। सीटेट नहीं तो यूपी टेट में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है वाइगॉत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आती है देन उसके बाद संज्ञान आता है, कि दोनों एक दूसरे को क्या है, विकसित करते हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की का कहना है। ऐसा नहीं है कि भाई सोच पहले आ रही है भाषा बाद में आ रही है, जैसे प्याजे ने कहा। इनका कहना यही है कि दोनों एक दूसरे को विकसित करते हैं, पहले भाषा देन उसके बाद संज्ञान आपका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निजी भाषण, मीन्स प्राइवेट जो स्पीच होती है, कि बच्चा खुद से बात करता है, ये सोच को विकसित करता है। वाइगॉत्स्की ने इसे अंतःमन भाषण भी कहा है, जो निजी प्राइवेट जो स्पीच होती है उसको। ओके, तो ये है आपका भाषा और चिंतन के बीच संबंध। ना आपका 7 पॉइंट आता है, 7 नंबर की हेडिंग है आपकी, कि आपकी जो भाषा होती है, भाषा सीखने के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है अनुकरण सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी, कि बच्चा जो होता है वो बड़े बुजुर्ग की नकल करके भाषा को सीखता है आपका। ये होता है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरों को देख के नकल करना, अच्छा बुरा। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे को क्या है, घर में जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, जैसा वो अपने माँ बाप माता पिता को देखेगा, वो वैसा ही बिहेव करता है, वैसी ही वो भाषा को क्या है, लैंग्वेज को सीखता है। उसके बाद सेकंड आता है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, मीन्स इनका कहना है उत्तेजना होती है देन प्रतिक्रिया होती है और पुनर्बलन भी उनको दिया जाता है। मीन्स गलत उत्तर पर सुधार और सही पर क्या है, प्रशंसा देना ही क्या आता है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, जो स्कीनर के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत प्याजे का, कि भाषा जो है वो मानसिक विकास पर निर्भर करती है,
संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट आता है सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत, जो वाइगॉत्स्की ने दिया था। इनका कहना है कि भाषा जो है समाज में बातचीत से सीखी जाती है, ठीक है। जबकि आपका पियाजे बोलते हैं कि भाषा मानसिक विकास पर निर्भर करती है। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो समाज में बातचीत से सीखी जाती है आपकी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। नाउ आपका नेक्स्ट आता है भाषा और चिंतन कक्षा शिक्षण में इनका यूज़, उपयोग इनका, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा पॉइंट कि बच्चों को बोलने के अवसर देना, मीन्स भूमिका अभिनय, चर्चा कराओ, समूह उनको कार्य दो, भूमिका अभिनय कराओ, तो बच्चे को क्या है बोलने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है इसमें कि खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको बढ़ावा देना। उनको बढ़ावा देने से क्या होता है, अब सारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है शब्दावली समृद्ध करना, मीन्स चिंतन का विस्तार होना। नेक्स्ट आता है स्थानीय भाषा का उपयोग, मीन्स सीखने में सुविधाएं आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, भाषा और चिंतन कक्षा शिक्षण में इनके यूजेस हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये आता है खुले प्रश्न वाला, जिसमें अब सारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है, अवसर देने चाहिए बोलने के। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है कि कक्षा में बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए या किस तरीके का उनके साथ बिहेव किया जाए। तो इनमें से ही ऑप्शन जो पॉइंट्स हैं इन्हीं में से आपको ऑप्शन देके आंसर उसी चीज़ के अकॉर्डिंग होता है जैसा आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो आपके CTET और UPTET को लेकर हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट आता है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन, सोशल प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड आता है कि भाषा और चिंतन वाइगॉत्स्की का महत्व है, ठीक है। थर्ड आता है निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच सोच को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट चीज आता है कि अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा के घटक ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा का विकास, सामाजिक ऑनलाइन कार्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और देखना आपके यही सारे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके, ओके। उसके बाद आता है आपका इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं आपके, जिसमें फर्स्ट आता है जब कोई बच्चा घर के माहौल से भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा शिक्षण या फिर भाषा का विकास। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से गैस करो कि कोई भी बच्चा है अगर वो घर के माहौल से ही भाषा स्वाभाविक रूप से सीख रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका भाषा अर्जन, ठीक है। इस प्रक्रिया में बच्चा किसी औपचारिक शिक्षण के बिना अपने आसपास के लोगों से ही सुनकर अनुकरण करके भाषा को सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और संज्ञान के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चे का सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक उपकरण, केवल आनुवांशिकता, केवल आया तो भाई ये तो है ही नहीं, नियम आधारित शिक्षण या आत्म केंद्रित चिंतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक उपकरण, यही वाइगॉत्स्की के अनुसार है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोम चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, अनुकरण का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार आपका यही था
ठीक है, जिसके अनुसार क्या है कि मनुष्य में भाषा सीखने और उपयोग करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कौन कहते हैं? चॉम्स्की। चॉम्स्की का मानना यही है कि भाषा एक सीखी हुई चीज़ से कहीं अधिक यह है कि मनुष्य के दिमाग में जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की कहते हैं भाषा के बारे में। इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है, चॉम्स्की के बारे में। ओके, कि चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा जो है वो जन्मजात क्षमता है आपकी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अर्जन के बारे में सही नहीं है? सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बी, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तो भाई नियम तो कोई होते ही नहीं है। सी, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। या डी, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें है क्वेश्चन कि नहीं, तो इसमें आंसर होगा आपका, तो इसमें भाषा ए तो आपका करेक्ट है, क्योंकि भाषा अर्जन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाई भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये भी बात है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, हो सकती है संभव। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के अपसारी कौशल सबसे अच्छा आकलन करता है? ए, नवीनीकरण गैर नवीनीकरण संसाधन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। बी, विभिन्न नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को प्रशिक्षित करने वाला एक पोस्टर बनाता है। सी, जीवाश्म ईंधन को अनवीनीकरण क्यों माना जाता है। या डी, कल्पना और वर्णन करना यदि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत ही ऊर्जा एकमात्र स्रोत होते तो दुनिया कैसी होती। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपसारी चिंतन आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि एक क्वेश्चन के आपके हम 3-4 तरीके से उसको सोच सकते हैं और उसके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।